जय श्री राम। आज की वीडियो कुंडलिनी जागृत करते समय जो लक्षण एक साधक को अनुभव होते हैं उसके विषय में है। किस तरह के लक्षण आपको अनुभव होंगे जब आप कुंडलिनी जागृत करोगे। अभी तक मैंने विधि नहीं बताई है, क्योंकि विधि मैं बिल्कुल आखिर में आपको बताऊंगा। इसका कारण सिर्फ इतना सा है कि जो चीज़ बाद में बताने की है उसको अगर मैं आप लोगों को शुरू में बता दूं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए मैंने आप परिचय से शुरू किया है कुंडलिनी के लिए, ताकि आप लोगों को कम से कम ये पता रहे कि जिसको हम जगाने की कोशिश कर रहे हैं वो असल में क्या चीज़ है, उसके क्या लक्षण हैं और कैसे उसको हैंडल किया जाता है। ठीक है ना? तो आज मैं आपको लक्षण बताऊंगा। हो सकता है कुछ साधकों को लक्षण वैसे महसूस हों जैसा मैं आज आप लोगों को वीडियो में बता रहा हूँ, क्योंकि कुंडलिनी जागृत सिर्फ ध्यान से या किसी एक प्रकार से नहीं जागती है। इसको जगाने के भी कई प्रकार हैं। बहुत से साधक तो केवल पूजा पाठ से, भक्ति से ही उनकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है। ठीक है? तो इधर हल्द्वानी में एक संत थे, उन्होंने केवल गाय की सेवा करके ही उनकी कुंडलिनी जागृत हो गई थी। तो जितना हम भक्ति या उसमें डूब जाते हैं, कुंडलिनी तब भी जाग जाती है। ठीक है? तो इसके कई प्रकार होते हैं। तो जितने भी साधक भाई बहन हैं, अगर उनको आज के ये जो लक्षण हैं उनको ऐसा महसूस होता होगा तो ये बहुत शुभ संकेत हैं, और वो ये मान के चले कि उनकी कुंडलिनी जो है वो जागृत हो रही है। तो शुरुआत में तो मैं आपको सामान्य लक्षण बताऊंगा, बहुत इंग्लिश में बोलूँ तो बहुत कॉमन एक्सपीरियंसेस, जो शुरुआती स्टेज में सामान्य तौर पर आप लोगों को अनुभव होंगे। जैसे कि जब आप ध्यान करते हैं तो आपको इष्ट देव दिखाई देते हैं अपने, गर्जना सुनाई देती है, हूम इस तरह की गर्जना आपको सुनाई देगी। रोशनी की गेंद आपको एक ही स्थान पर फुदकती हुई महसूस होगी। हो सकता है आपका जो ये नेक एरिया है, गर्दन का जो भाग है वो ऊंचा उठ जाए। तो जब ये ऊंचा उठ जाता है थोड़ा सा, आपको अगर महसूस हो कि पहले से कुछ ज़्यादा ऊंचा उठ गया है, तो यानी कि वो भी एक अच्छा लक्षण है। जहाँ पर ब्राह्मण लोग चोटी रखते हैं, सर का जो भाग होता है वो वहाँ पे सहस्त्रहार चक्र होता है। तो वहाँ पे ऐसा लगता है जैसे चींटियाँ चल रही हैं। ठीक है? ये जो खोपड़ी है इसको कपाल बोलते हैं। तो वहाँ पे ऐसा लगता है कि ये ऊपर की तरफ खिंच रहा है। चेहरे की मांसपेशियां ऊपर की तरफ खिंचने लगती हैं। तो ऐसा लगता है कुछ तो है जो ऊपर जा रहा है चेहरे चेहरे पे। ठीक है? तो ये सामान्य लक्षण है और शुरुआती लक्षण है। अब जो आगे बताऊंगा ये थोड़े से डीप, जब हम ज़्यादा घुस जाते हैं कुंडलिनी जागरण में तब वो अनुभव होते हैं। एक से ज़्यादा शरीर का अनुभव होता है कि हमारे एक नहीं दो शरीर हैं। देखिए, कई बार साधक को एक से अधिक शरीर क्यों महसूस होते हैं, यानी एक तो हमारा स्थूल स्थूल शरीर हो गया। ठीक है? एक हमारा सूक्ष्म शरीर हो गया। लेकिन स्थूल की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो शरीर आपके पास है अभी, इसमें ऐसा लगता है साधक को कि दो शरीर में हूं मैं। तो कई बार साधक घबरा जाते हैं और वहीं साधना छोड़ देते हैं, वहीं कुंडलिनी जागृत की वो जो प्रक्रिया है उसको बंद कर देते हैं। ठीक है? वो सोचते हैं ना जाने क्या है। पर घबराने वाली कोई बात नहीं होती, ये सिर्फ आपको एक अनुभव हो रहा है, और एक सामान्य अनुभव हो रहा है, और पॉजिटिव अनुभव हो रहा है कि आपकी कुंडलिनी जागृत हो रही है। ठीक है? दो शरीर तीन शरीर का अनुभव होता है कई बार। अनाहत चक्र के जागृत होने पे स्थूल शरीर में एक जो अहम भावना है उसका नाश हो जाता है, और उसके नाश होने पर ये दो शरीरों का अनुभव होता है। तो यानी कि आप ये समझ जाओ कि आपका अनाहत चक्र जो हृदय पे होता है वो जागृत हो गया है। कई बार साधकों को लगता है जैसे उनके शरीर के छिद्रों में गर्म वायु निकलकर एक ही स्थान पर एकत्रित हो गई और एक ही शरीर का रूप धारण कर लिया, जो बहुत शक्तिशाली है। तो उस समय ये जो स्थूल शरीर है जड़ पदार्थ की भांति बिल्कुल क्रियाहीन हो जाती है। तो इस दूसरे शरीर को सूक्ष्म शरीर, जिसको हम मनोमय शरीर भी कहते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि वो सूक्ष्म शरीर जो है हवा में तैर रहा है, और वो शरीर हमारे स्थूल शरीर की नाभि से कुछ पतले तंतु होते हैं उनसे जुड़ा हुआ है। ठीक है? यानी कि सूक्ष्म शरीर जो है हमारे इस नाभि के कुछ
पतले तंतु होते हैं, नसें कह लो या धागा कह लो, कुछ भी कह लो, आप कुछ भी समझ लो, तो ऐसा लगता है कि वो उससे जुड़ा हुआ है। तो कभी ऐसा भी अनुभव हो सकते हैं कि ये जो सूक्ष्म शरीर है हमारे स्थूल शरीर से बाहर निकल गया। ठीक है, मतलब कि आत्मा ही बाहर निकल गई, जीवात्मा ही बाहर निकल गई, और ऐसा महसूस होगा कि अब हमारा ये जो शरीर है, ये जो बाहर का शरीर है, ये रहेगा ही नहीं, मृत्यु हो जाएगी, मर जाऊंगा। तो ऐसा विचार आते ही हम उस सूक्ष्म सूक्ष्म शरीर को वापस स्थूल शरीर में लाने की कोशिश करते हैं। ये बहुत आगे की स्टेजेस होते हैं। ठीक है, ऐसी भावना करने से, वो ईश्वर का स्मरण करने से, वो जो सूक्ष्म शरीर है बहुत ही जल्दी स्थूल शरीर में वापस प्रवेश कर जाता है। तो जब भी कभी आपको ऐसा महसूस हो, अपने इष्ट का ध्यान करें और ये महसूस करें कि वो जो सूक्ष्म शरीर आपसे बाहर निकल रहा है, उसको आप वापस लाने की कोशिश कर रहे हो। जब ऐसा महसूस होता है ना, तो समझ लो कि आज्ञा चक्र भी आपका जागृत होने वाला है। ठीक है, दिव्य ज्योति का दिखना, सूर्य के समान दिव्य तेज का पुंज, एक दिव्य ज्योति दिखाई देती है। ये कुंडलिनी जागने और परमात्मा के अत्यंत निकट पहुंचने के लक्षण है। ये तभी होता है सिर्फ। उस तेज को सहन करना बहुत कठिन होता है। वो जो तेज पुंज आप देखते हो ना, ज्योति, उसको सहन करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा लगता है कि आंखें चुंदी आ गई हैं। और इसका अभ्यास ना होने से, यानी कि उस प्रकाश को ना झेलने से, हम झेल नहीं पा रहे अगर, तो वो भंग हो जाता है। तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस करते रहनी चाहिए, नहीं तो ध्यान भंग हो जाएगा उस तेज पुंज से। वह तेज पुंज आत्मा जो है, उसका प्रकाश इतना है कि आदमी उसको सह ही नहीं सकता, उस प्रकाश को। तो इसलिए नित्य अभ्यास करना चाहिए। समाधि के निकट पहुंच जाने पर ही इसका अनुभव होता है, और समाधि मैंने आपको बताया था बिल्कुल लास्ट स्टेज है। ध्यान में कभी ऐसा लगता है कि जैसे पूरी पृथ्वी गोद में रखी गई हुई है आपके। शरीर की जो लंबाई है वो बदलती जा रही है। कई बार ऐसा लगता है तो पता नहीं कितनी लंबी हो गई है शरीर की लंबाई, अनंत ही हो गई। शरीर के नीचे का हिस्सा जो है वो लंबा होता चला गया, पैर लंबे होते चले गए, अनंत होता जा रहा है, पूरी पृथ्वी में समा रहा है। ये कुछ एक्सपीरियंसेस है। शरीर के कुछ अंग, जैसे कि गर्दन का पूरा जो पीछे का भाग है वो घूम जाता है। होता नहीं है, सिर्फ एक्सपीरियंस, ऐसा लगता है, ऐसा मालूम होता है कि ये चीज हो गई। शरीर का रुई की तरह हल्का हो जाता है शरीर जो है हमारा। ये सब ध्यान के समय, कुंडलिनी जागरण के कारण, ये अलग अलग चक्र जब खुलते हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं हैं, उनकी प्रतिभाएं हैं जो प्रकट होती हैं जब अलग अलग चक्र खुलते हैं। तो सभी चक्रों का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, कभी कभी साधक को पूरा का पूरा शरीर जो है वो एक दिशा में ही ऐसा लगता है कि उसी एक दिशा में विशेष घूम रहा है। ठीक है, तो साधना की जो उच्च स्थिति में ध्यान जब सहस्त्रार चक्र पर या शरीर के बाहर स्थित चक्रों में लग जाता है, तो इस संसार व इस शरीर के अत्यंत अभाव का अनुभव होने लगता है। यानी एक शून्य से एक दूसरे शून्य का अनुभव होता है। उस समय हम संसार को पूरी तरह भूल जाते हैं। और सामान्यतः इस अनुभव के बाद जब साधक का चित्त वापस नीचे लौटने लगता है, तो वह पुनः इस संसार को देखकर घबरा जाता है। उसकी इच्छा ही नहीं होती कि ये मैं कहाँ आ गया। उसको ऐसा महसूस होता है, क्योंकि उसे ये ज्ञान ही नहीं होता कि उसने ये क्या देखा है, उसको ये क्या अनुभव हुआ है। उसे इस बात का बिल्कुल भी अनुमान ही नहीं होता, वो इसमें इतना रम जाता है। तो जब वह वापस इस पृथ्वी पर लौटता है, उसके सेंसेस काम करने लगते हैं, तो उसको ये लगता है, अरे मैं वापस कहाँ आ गया। इसको आत्मबोध कहते हैं। ये समाधि की सबसे प्रारंभिक स्टेज होती है, यानी कि प्रारंभिक अवस्था होती है। अतः इससे भी कभी ना घबराएं, बल्कि धीरे धीरे इसका अभ्यास करते रहें, और अपने जितने भी द्वैत भाव हैं, जो शेष रह जाते हैं, वो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। द्वंद्व भाव जो हैं वो पैदा होते रहते हैं। अब वो जो है, तो दो नाव में सवार होने वाली स्थिति आ जाती है द्वैत और द्वंद्व में। तो द्वैत धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, और ये द्वंद्व स्थिति भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। ठीक है, सिर्फ आपको जो प्राप्त होगा वो होगा आत्मबोध, स्वयं का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान।
ठीक है। इसलिए साधक को चाहिए कि वो धैर्य रखे और धीरे धीरे समाधि का अभ्यास करता रहे, इस कुंडलिनी जागरण का अभ्यास करता रहे। आखिर आप समाधि तक धीरे धीरे पहुंच ही जाओगे। और यथासंभव सांसारिक कार्यों को भी ये मानकर कि गुण ही गुणों में बारात रहे हैं, करता रहे, और इसको करता रहे, ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखे। साथ ही इस समय उसे तत्व ज्ञान की भी आवश्यकता होती है, और जिससे उसके मन में जितने भी समस्त द्वंद्व हैं वो शीघ्र शांत हो जाएं। इसके लिए जो हमारे श्री रामायण नाम का जो ग्रंथ है, विशेष रूप से उसका अध्ययन करें। तुलसीदास जी की आप रामचरितमानस ले सकते हैं, अन्यथा आप वाल्मीकि जी की रामायण ले सकते हैं, उसका अध्ययन करें। तो जितने भी आपके तत्व ज्ञान है वो जागृत हो जाएंगे। तत्व ज्ञान जब जागृत हो जाता है तो कुंडलिनी जगाने में वो बहुत सहायता करता है। ठीक है। जिस प्रकार समुद्र में जल की तरंग होती हैं, कड़ा और कुंडल है, मिट्टी ही मिट्टी की सेना है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर ही ये जगत है, ये हमें मानना चाहिए। और रामायण से हमें यही शिक्षा मिलती है। सारा संसार ईश्वर का रूप प्रतीत होने लगता है और मन जो है हमारा पूर्णतः शांत हो जाता है। चलते फिरते उठते बैठते ये महसूस होना कि सब कुछ रुका हुआ है, शांत है, मैं चल ही नहीं रहा, मेरा शरीर ही नहीं है, मेरा शरीर भी नहीं चल रहा, ये सब आत्मबोध के ही अनुभव हैं, आत्मबोध के ही लक्षण हैं। यानी कि परमात्मा के आप अत्यंत ही निकट पहुंच चुके हैं, और ये अनुभव होना अपने आप में एक बहुत बड़ा अनुभव है। कई साधकों को किसी व्यक्ति की केवल आवाज सुनकर उसका चेहरा ही, रंग, कद, ये सब भी प्रत्यक्ष देखने लग जाते हैं, सिर्फ आवाज सुनकर ही। और जब वो व्यक्ति सामने आता है तो वह साधक कह उठता है कि अरे यही तो चेहरा मुझे दिखा था, यही कद काठी, यही रंग रूप, ये कैसे संभव हुआ, ये कैसे हो गया। ठीक है। तो वास्तव में धारणा के प्रबल हो जाने से जिस व्यक्ति की ध्वनि सुनी है हमने, साधक का मन चित्त उस व्यक्ति की भावना के अनुसार ही उस तक पहुंच जाता है, और उस व्यक्ति का चित्र सामने वो अपने देखता है। दिव्य दर्शन जिसे हम कहते हैं, शास्त्रों में हमने दिव्य दर्शन नाम की चीज पढ़ी होगी, ये वही चीज है। तो आंखें बंद होने पर भी बाहर का सब कुछ दिखाई देना, दीवार दरवाजे हैं उसके आर पार देख लेना, बहुत दूर स्थित जगहों को भी देख लेना, भूत भविष्य की घटनाओं को देख लेना, ये सब तब होता है जब हमारा आज्ञा चक्र जो है वो उसका भेदन हो जाता है, तीसरी आंख खुल जाती है। तो ये तब होता है आपके पास। ठीक है। तो जितने भी मेरे साधक भाई बहन हैं, उम्मीद करता हूं आज आपको इस वीडियो से ये अनुभव हुआ होगा कि किस तरह के लक्षण आपको कुंडलिनी जागृत करते समय महसूस होते हैं। कभी भी इनमें से कुछ भी लक्षण आपको महसूस हो, कुछ भी अनुभव हो, तो समझ जाना चाहिए कि आप सही कर रहे हैं कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया में। उसको निरंतर करते रहें, घबराएं नहीं। ठीक है। तो आगे फिर दोबारा आपके पास एक नई वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय श्री राम।